everyone. Once again, I am ready with new sentences and I hope you will enjoy all these and try to speak at your home. So let's start. First sentence. This is मेरी मदद करो, मेरी मदद करो। तो देखिए, जब आप किसी से कोई हेल्प चाहते हैं आप उन्हें बोल सकते हो कि हेल्प मी। अगर आप यहाँ पर कृपया लगा देते हैं, हिंदी में हम कृपया लगाते हैं कि कृपया मेरी मदद करो, तो हम इंग्लिश में वहाँ पर प्लीज़ जोड़ देंगे, प्लीज़ हेल्प मी। ओके। नेक्स्ट सेंटेंस है अंदर आ जाओ। जैसा कि मोस्टली स्कूल्स में यूज़ होता है, आप बोलते हो मे आई कम इन मैम, तो टीचर बोलते हैं यस कम इन, यानी कि अंदर आ जाओ। हम यहाँ पर कम इनसाइड या कम इन भी बोल सकते हैं। और ये सेंटेंस आप घर पर भी यूज़ कर सकते हो। अगर पेरेंट्स कुछ ज़रूरी बात कर रहे हैं तो आपको नॉक करके उनकी परमिशन लेके उनको इंटरप्ट करना चाहिए, यानी कि हो सकता है वो कुछ ज़रूरी डिस्कशन कर रहे हों, तो वहाँ पर भी आप बोल सकते हो मे आई कम इन मॉम। ओके। नेक्स्ट इज़ क्या यह मेरे लिए है। जैसे कि कई बार कुछ ऐसी चीज़ें रखी होती हैं, आप सोचते हो कि शायद ये पेरेंट्स के यूज़ की हैं या किसी और के लिए हैं, तो आप वहाँ पूछ सकते हो कि क्या यह मेरे लिए है। तो आप इसे कैसे पूछेंगे, इज़ इट फॉर मी, इज़ इट फॉर मी, कि क्या यह मेरे लिए है। नेक्स्ट सेंटेंस है कोई है क्या। यहाँ पर देखिए, यहाँ जैसे मान लीजिए आप घर पर पहुँचते हैं, आपको कोई नहीं मिलता है, तो आप पूछते हैं, या आप किसी और के घर जाते हैं, नॉक करते हैं, बेल करते हैं, तो आप फिर जब कोई जवाब नहीं मिलता और आपको लगता है कि डोर ओपन है, तो आप हल्का सा खोल के कई बार बोलते भी हैं कि कोई है क्या। तो उस सिचुएशन में आप बोल सकते हैं इज़ एनीबडी हेयर, इज़ एनीबडी हेयर। ठीक है, कि क्या यहाँ पर कोई है। नेक्स्ट इज़ मुझे भूलना मत, मुझे भूलना मत। तो देखिए, भूलना के लिए होता है फॉरगेट, और मत हम किसी काम से करने को मना कर रहे हैं, जैसा कि हम लास्ट वीडियोस में भी शेयर करते आए हैं, तो वहाँ पर हम डोंट यूज़ करते हैं। और मुझे के लिए हो गया मी, तो डोंट फॉरगेट मी, डोंट फॉरगेट मी। ओके, मुझे भूलना मत, डोंट फॉरगेट मी। जैसा कि लास्ट वीडियो के लास्ट में मैं आपसे भी बोलती हूँ कि डोंट फॉरगेट टू शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल, यानी कि वीडियो को शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो वहाँ पर हम यूज़ करते हैं डोंट फॉरगेट। ओके, चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। मैं तुम्हें कभी नहीं मिलूँगा। अब मिलने के लिए क्या होता है, मीट, और कभी नहीं के लिए होता है नेवर। और मिलूँगा से हमें पता चल रहा है कि ये फ्यूचर से रिलेटेड है, तो हम यहाँ पर विल यूज़ करेंगे। और तुम्हें के लिए यहाँ पर है यू, और मैं के लिए है यहाँ पर आई। तो देखिए हमारा सेंटेंस क्या बन जाएगा, आई विल नेवर मीट यू, आई विल नेवर मीट यू, मैं तुम्हें कभी नहीं मिलूँगा। नेक्स्ट सेंटेंस है धीरे धीरे तुम सीख जाओगे। तो देखिए, हमने कल भी एक सेंटेंस रीड किया था कि धीरे धीरे चलो, वॉक स्लोली। तो वहाँ पर चलने के लिए था, तो हम स्लोली, यानी कि चलने की जो एक्टिविटी होती है वो अगर हम धीरे धीरे करने को कहते हैं तो उसे हम बोलते हैं वॉक स्लोली, या राइट स्लोली, स्पीक स्लोली, जब भी हम कोई डूइंग वर्ड करते हैं। बट यहाँ पर धीरे धीरे का यूज़ किस लिए कर रहे हैं, जब हम कोई काम कर रहे हैं तो हम बोलते हैं कि कोई बात नहीं, प्रैक्टिस से आप धीरे धीरे ये सीख जाएंगे। तो वहाँ पर हम उसे बोलते हैं ग्रेजुअली। क्या बोलेंगे इसे, ग्रेजुअली। तो ये भी आज की वीडियो से आपको एक नया वर्ड मिल रहा है, जहाँ पर हम ग्रेजुअली यूज़ करते हैं किसी काम को सीखने के लिए। तो ग्रेजुअली यू विल लर्न, लर्न का मतलब होता है सीखना। तो देखिए, धीरे धीरे तुम सीख जाओगे, ग्रेजुअली यू विल लर्न। नेक्स्ट सेंटेंस है खाना परोस दो। अब परोसने का मतलब क्या होता है कि जैसे ही आप घर पहुंचते हैं, मम्मा को बोलते हो मम्मा प्लीज़ जल्दी से खाना डाल दो, मुझे बहुत भूख लगी है, तो उसी को हम बोलते हैं परोसना, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं खाना परोस दो। तो हम बोलेंगे सर्व द फूड। अगर आप मम्मा को बोल रहे हो तो मम्मा, और प्लीज़ बोल रहे हो तो मम्मा प्लीज़ सर्व द फूड, यानी कि कृपया खाना परोस दो, तो सर्व द फूड। नेक्स्ट सेंटेंस है
वह नहा रहा है। तो वह नहा रहा है, वह से हमें पता चलता है और रहा से पता चलता है कि बॉय की बात हो रही है, तो हम बोलेंगे ही इज़ टेकिंग अ बाथ। और रहा है यानी कि जिस समय बात हो रही है तो उस टाइम वो काम किया जा रहा है, तो ये प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस टेंस है। मैं आपको छोटी छोटी निशानियों से या छोटे छोटे हिंट से आपको बताती रहूँगी कि यहाँ पर कौन सा टेंस यूज़ हो रहा है, ताकि आपको टेंस सीखने में दिक्कत ना आए। तो वह नहा रहा है, ही इज़ टेकिंग अ बाथ। तो यहाँ पर हम इज़ और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी यूज़ करते हैं, तो ही इज़ टेकिंग अ बाथ। नेक्स्ट सेंटेंस है, मेरे बारे में मत सोचो। तो मेरे बारे में मत सोचो, तो मत यानी कि मना कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, डोंट थिंक अबाउट मी। बारे में का मतलब होता है अबाउट, और मेरे के लिए यहाँ पर है मी, और सोचने के लिए हम बोलते हैं थिंक। तो डोंट थिंक अबाउट मी। ये थे हमारे आज के कुछ मेन सेंटेंसेस। तो डियर स्टूडेंट, मैं आज आपको एक सजेशन देना चाहूँगी कि जब ये सेंटेंसेस आप करते हैं तो कोशिश कीजिए कि इन्हीं से रिलेटेड कुछ अदर सेंटेंसेस आप खुद से बनाने की कोशिश करें। जैसे मेरे बारे में मत सोचो है, आप इसको बोल सकते हो मेरे बारे में सोचो, तो हम यहाँ पर डोंट को हटा देंगे, थिंक अबाउट मी। ठीक है। वह नहा रहा है, ही इज़ टेकिंग अ बाथ। वह नहा रही है, तो शी इज़ टेकिंग अ बाथ। वह खा रहा है, ही इज़ ईटिंग। ठीक है। तो इस तरह से एक ही सेंटेंस के साथ आप दो दो तीन तीन सेंटेंसेस जो है वो खुद से प्रैक्टिस कीजिए। अब खाना परोस दो, सर्व द फूड। खाना पका दो, तो कुक द फूड। ठीक है। और धीरे धीरे तुम सीख जाओगे, तो ग्रेजुअली यू विल लर्न। और अगर तुम नहीं सीख पाओगे, यू विल नॉट लर्न, तुम नहीं सीख रहे हो या तुम नहीं सीख पाओगे, तो वहाँ पर हम नोट ऐड कर देंगे। मेरा कहने का मतलब है कि जो सेंटेंसेस आपके साथ शेयर किए जाते हैं, तो आप उन्हीं की सेंस को थोड़ा सा चेंज करके प्रैक्टिस करा करो। जैसे मैं तुम्हें कभी नहीं मिलूँगा, आप बोल सकते हो कि मैं तुम्हें जल्दी ही मिलूँगा। तो जल्दी के लिए होता है सून, तो आई विल मीट यू सून हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट, जैसे अब यहाँ पर था कि मुझे भूलना मत, तो डोंट फॉरगेट मी। अगर हम कहें कि मुझे भूल जाओ, तो फॉरगेट मी। ठीक है। तो डियर स्टूडेंट, आई होप यू विल ट्राई ऑल दीज सेंटेंसेस, एंड इफ एनी डाउट यू कैन आस्क मी और कमेंट in the comment section. So dear student, I will request you and I will remind you again and again, don't forget to like and subscribe the channel and share the video. Till then, take care. Goodbye.